हेलो, हाय विवेक। हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? हाँ, डॉक्टर जी? क्या हाल चाल है विवेक? बिल्कुल ठीक डॉक्टर मुंजाल, बिल्कुल ठीक। आई एम वेरी हाँ, फाइन। कैसे कैसे है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विवेक? स्कूलिंग कहाँ से की है आपने? सर, मेरी स्कूलिंग अर्ली चाइल्डहुड से मैं जयपुर सिटी का ही रहने वाला हूँ। और हम्म। मेरा ओल्ड हाउस चौड़े रास्ते में हुआ करता था। हम्म। और बचपन में मैं रिकरेंट इलनेसेस रहती थी, टॉन्सिलाइटिस। मेरे 10 साल तक मैं काफी बीमार रहता था। मतलब 6 महीने 7 महीने मेरी दवाइयाँ चलती थी। कभी टाइफाइड हो गया, कभी मलेरिया हो गया। एंड मेरा वेट एक बार बहुत कम हो गया था। तो यहाँ के अपने एसएमएस के रिनाउंड डॉक्टर्स मुझे देखा करते थे। उसमें डॉक्टर मधुक हुआ करते थे, डॉक्टर एस के शर्मा हुआ करते थे। उस समय वो फिजिशियन थे, हाँ हाँ, अच्छा। कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हुए थे। हाँ हाँ। और तो स्कूलिंग मेरी 11 हमारे टाइम में 11 क्लास तक ही हुआ करती थी। उसके बाद 12th नहीं होती थी, फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करना पड़ता था। हम्म। तो 11वीं क्लास तक मैंने 12 स्कूल बदले। हाँ और हाँ। कोई मोटे मोटे सब स्कूलों में 6 6 साल पर पढ़ के बीच में छुट्टी लंबी हो जाती थी, तो स्कूल से लेटर्स आ जाते थे बीमारी की वजह से, तो बदलते थे। तो मोटे हम्म। मोटे स्कूल, जड़ियों के रास्ते में एक स्कूल हुआ करता था, टैगोर बाल विद्या मंदिर। फिर हम्म। उसमें बाद एक बाल निकेतन हैप्पी स्कूल। फिर पड़ोस में एक महेश्वरी स्कूल चलता था। फिर अच्छा। एक 20 दुकान पे मॉडर्न चिल्ड्रन स्कूल। फिर हम्म। एक दयानंद पब्लिक स्कूल चलता था राजा पार्क में। फिर हम्म। 1 साल ये एक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ा था। उसके हम्म। बाद फादर का ट्रांसफर उदयपुर हो गया था, तो वहाँ विद्या भवन स्कूल में पढ़ा था। आने के बाद 6 7 महीने में सेंट्रल स्कूल में पढ़ा था बजाज नगर में। फिर हम्म। वहां पे मैं बीमार हो गया था, तो वो उसके बाद फिर चेंज करके मैं पंचवटी पे सरकारी स्कूल पढ़ा था। 2 3 साल उसमें पढ़ा। और फिर अरे। फाइनली 11वीं मैंने महेश्वरी स्कूल से पास की, जो तिलक नगर में महेश्वरी हाँ। हायर सेकेंडरी स्कूल है, उससे मैंने पास आउट किया था। हम्म। तो शुरू में बीमार रहे तो पीडियाट्रिशियन से काफी मिले तो उस समय सोच लिया था कि पीडियाट्रिशियन बनना है नहीं, या? पीडियाट्रिशियन का उस समय कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। जब मैं छोटा था तो 2 3 बड़े पीडियाट्रिशियन हुआ करते थे, जिनमें एक तो डॉक्टर जेबी मेहता हुआ करते थे। हम्म। और एक डॉक्टर हेमराजानी हुआ करते थे बाद में। ये हम्म। 2 पीडियाट्रिशियन जो मुझे ध्यान है मोटे मोटे तौर पे रिनाउंड थे। और भी होंगे। एक श्रवण लाल पुरोहित हुआ करते थे, हम्म। जिनके सन अभी वो भी पीडियाट्रिक्स में थे, डॉक्टर आलोक पुरोहित। हाँ हाँ। उनके फादर भी हुआ करते थे, तो दिखाने उनको भी ले जाते थे, लेकिन मोटे तौर पे फिजिशियन ही उस समय देखा करते थे, मुझे जहाँ तक ज्ञान है। तो हम्म। पीरियडिक डिपार्टमेंट मुझे ऐसा ध्यान नहीं पड़ता, क्योंकि जेके लॉन तो 77 78 में होना, उससे पहले भी कभी मुझे कोई पीरियडिक वार्ड का आइडिया नहीं है मेरे चाइल्डहुड का, कि कभी मैं वहां गया अच्छा, था। तो विवेक तुम्हारी हाइट काफी ये मेजर करें तो कितनी होती है हाइट तुम्हारी? मेरी हाइट 6 2.5 है। अच्छा। और हाँ हाँ। लगभग इसको आप मानोगे तो 187 सेंटीमीटर्स के करीब आती है। हाँ हाँ हाँ। तो तो स्कूल टाइम में दिक्कत नहीं होती थी? बच्चे साथी लोग जब, या अपने कोई स्कूल में जब कोई ज्यादा लंबा होता है या ज्यादा छोटा होता है आपस में छेड़ते हैं, तो इस तरह से कुछ दिक्कत कभी किसी ने छेड़ा हो, कभी तंग किया हो, ऐसा होता था? छेड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ ये निश्चित रूप था कि ओरिजिनल नेम मैं काफी टाइम तक भूल गया था। लोग मुझे लंबू के नाम से जानते थे। तुम्हारा ट्विटर वो अकाउंट भी शायद लंबू के नाम से है, मुझे जैसा ध्यान आ रहा है। वो पहले हुआ करता था। मैंने थोड़ा सा वो अपने आप को। थोड़ा सा वो जिस महकमे में मेरे एक्सचेंज ऑफ व्यूज होते हैं, उस महकमे में ये लंबू मैंने हटा दिया है थोड़ा सा। अच्छा। तो तो लंबू के नाम से जानते थे। और अभी भी मुझे 10 15 दिन पहले एक बात ध्यान आ रही, 2 3 बच्चे जा रहे थे स्कूल के, तो एक ने दूसरे को आवाज दी, अपने दूसरे बच्चे को, लंबू ओए लंबू। तो मैं एकदम चौंक के मैंने पूछा, देखा मैं, मुझे तो आवाज नहीं दे रहा कहीं, क्योंकि इतना यूज टू मैं आवाज का हो गया था। सारे क्लास फेलोज वगैरह मुझे अभी तक आइडिया कि मुझे लंबू ही क्या करते थे। अच्छा, तो शुरू शुरू में तो बुरा लगता होगा। लंबू होना, मुझे लगता है कि जैसे मोटा होना जो है, वो मोटे चिल्लाना जो होता है, वो थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, लेकिन लंबू होना इतना बुरा कभी लगा नहीं, कभी फील नहीं किया। और नहीं। मैं कुछ इस नेचर का था भी नहीं कि मुझे बुरा लगे, क्योंकि मैं सब चीज एक्सेप्ट करने के और सबको साथ लेके चलने वाला, सबके बीच में मिक्सअप होने वाला। इतने हम्म। मैं डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ लिया था कि सब लेवल के बच्चे मैंने देख लिए थे। मैंने सरकारी स्कूल में बिल्कुल लोअर तबके के बच्चे भी देखे, जिनके पिताजी स्वीपर थे, किसी के पिताजी धोबी थे। वो बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे, उनसे भी मेरी दोस्ती थी। कुछ 6 महीने सेंट्रल स्कूल में पढ़ा था, तो वहाँ हाई फाई बच्चे आते थे। महेश्वरी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा, तो उसमें बिजनेस बैकग्राउंड के बच्चे थे, बड़े बड़े घरों के, घरानों के, ज्वेलर्स के। तो सब हम्म। बच्चों में उठने बैठने की वजह से मेरा सोशल इंटरेक्शन जो है वो वेल एक्सेप्टेंस वाला, और धीरे धीरे सबको
अपने अंदर एब्जॉर्ब करने वाला बन गया था, तो मुझे इतना ज्यादा फील होता नहीं था कभी। उसके बाद में 12th उस समय होती नहीं थी, फिर आपने फर्स्ट ईयर किया, कॉलेज कौन से कॉलेज मैं करा? फर्स्ट ईयर मैंने ये महाराजास कॉलेज से किया था, फर्स्ट ईयर मैंने महाराजा किया था। कॉलेज जयपुर से, जयपुर और से। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, हमारे टाइम पे यूनिवर्सिटी के इलेक्शन हुआ करते थे, तो रघु हम्म। शर्मा उस समय हमारे टाइम पे जो अपने वर्तमान हेल्थ मिनिस्टर हैं, हाँ वो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते थे। अच्छा, वेरी गुड। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते थे, एंड आई रिमेम्बर उस समय वाइस प्रेसिडेंट के लिए अश्क अली टाक इलेक्शन हार गए थे। अच्छा। हार गए थे। एंड वीरेंद्र बेनीवाल जीते थे उस समय हाँ, वाइस वो प्रेसिडेंट का पहले इलेक्शन। हमारे राजस्थान के अपने हाँ, आपकी होम होम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे आपकी पार्टी हाँ के, हाँ, और बहुत ही डिसेंट बिल्कुल। और सोबर आदमी थे उस समय भी। हाँ और हाँ, अभी भी लोग बताते हैं कि बहुत ही इज वेरी फाइन, नहीं इज अ अच्छे वेरी मैं फाइन मिला मैन, उनसे, उन, मैंने हाँ, लून करण सर के, उनकी विधानसभा हाँ, सत्र है, उनसे उस मिला समय वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते थे, अश्क हूँ। अली टाक को उन्होंने हराया था, जहां तक मुझे ध्यान है एग्जैक्टली। अशकर अली जी तो बाद में एनएसवाई के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे। हाँ, और उसके बाद ही जस्ट फर्स्ट ईयर पास आउट करते ही रघु शर्मा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। अच्छा और अच्छा। जुबैर खां जो थे वो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट बन गए थे। और हाँ, महेश जोशी जी कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष बन गए थे उस बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान के। आजकल। और हाँ, इनका ऑफिस मुझे जहां तक ध्यान है बनी पार्क में हुआ करता था इनका बिल्कुल सबका। बिल्कुल 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 तो जब बिल्कुल। मैं बोर्ड देखता था, आता जाता था, मेडिकल में पढ़ता, तो मुझे लगता था ये तो अपने टाइम में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में रहा। मेडिकल और कॉलेज, एसएमएस मेडिकल कॉलेज से मैंने आपके पोस्ट साथ आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी एसएमएस किया? एसएमएस किया है, और फ्रॉम जेके लॉन ओनली। अच्छा, कौन थे आपके मेरे हेड गाइड थी, कौन थे? मेरी डॉक्टर उषा शर्मा हुआ करती थी, पीडियाट्रिक्स मैडम की हेड उषा, हमारी जी डॉक्टर जी उषा जी। शर्मा हुआ करती थी। डॉक्टर उषा शर्मा हमारी हेड थी। डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा हमारी रीडर हुआ करती थी। टेनिस का काफी शौक था, मैंने टेनिस खेलते हुए टेनिस देखा हुआ है। टेनिस भी मैं खेला करता था, और मैं बैडमिंटन भी खेला करता था। बैडमिंटन भी खेलते थे? बैडमिंटन में मैं महाराजास कॉलेज की टीम में भी था। अच्छा, वेरी गुड। मैं फर्स्ट ईयर में मैं महाराजास कॉलेज की टीम में भी था, और यूनिवर्सिटी में मैं तीसरे नंबर का प्लेयर था बैडमिंटन का उस समय। हम्म। और उस समय के जो हमारे वर्तमान प्लेयर थे जो मेरे साथ खेलते थे, उनमें से एक तो अतुल गुप्ता हुआ करता है, वो आजकल बहुत नामी प्लेयर है, उसकी डॉटर भी नेशनल्स खेल रही है। और एक मनोज दासोत हुआ करता था मेरे साथ, जो अच्छा खेलता था। वो आजकल हमारा बैडमिंटन एसोसिएशन का सेक्रेटरी ऑल राजस्थान का। अच्छा, वेरी गुड। तो ये लोग बीइंग अ नॉन मेडिकल मैन, ये खेल को टाइम डिवोट कर पाए, तो हम्म ये आगे ग्रो करते गए। फिर मेडिकल में आने के बाद आप तो जानते हो, अपन साथ पढ़े हैं, साथ उठे हम्म। बैठे हैं, तो पढ़ाई का लोड, साइकोलॉजिकल लोड ज्यादा होता है, पढ़ाई का कितना होता है ये तो मुझे पता नहीं। पर सराउंडिंग का लोड, अरे यार मेडिकल में ये करोगे, अरे यार ये मेडिकल में ये करोगे, अरे ऐसे होता है कि यार यहाँ तो पढ़ने के लिए आते हैं लोग बाग, तो साइकोलॉजिकल केयर करके आपको एक छोटी सी टनल में डाल दिया जाता है, जहां तक मैं समझता हूँ डॉक्टर ईश, आप तो। मेरे पास तो लोड ही रहता था, पढ़ पाता ही नहीं था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ पाया। लोड भी रहता था, पढ़ना बहुत है, पढ़ना बहुत, मेरा तो टाइम उसी में ही निकल गया। नहीं, वो भी था, लेकिन वो आप तो वर्सेटाइल एक्टिविटीज में रहे, तो आपको पता है कि जितने भी स्टूडेंट्स से अपने साथ पढ़ते थे, अपने जस्ट सीनियर थे, जस्ट जूनियर थे, सबको एक टनल में डाल के एक ट्यूबुलर विजन की तरफ धकेल दिया जाता हाँ, था, मेरे जहां तक ट्यूबुलर विजन। जो निकल गए वो निकल पर गए जो। मेरा सोचना है कि मेडिकल पढ़ने के लिए ट्यूबुलर विजन होना जरूरी है, क्योंकि हमें जिस सोसाइटी में जाना है, जहाँ हमें सर्व करना है, हम्म वहां पे सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि हम्म अब जिस जिस तरह से अभी कॉलेज बढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे बाहर से भी पढ़ के आ रहे हैं, और अभी एजुकेशन पे और मेडिकल एजुकेशन पे अभी और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अ, हाँ, और बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा सोचना है कि जो अभी एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप हुआ है, पीजी, प्री पीजी और सुपर स्पेशलिटी, इस पे कुछ चेंज चाहिए। तो सोच लगता है कई बार कि चिकित्सा की जो पढ़ाई है, मेडिकल की पढ़ाई हो, तो गुरुकुल जैसी होनी चाहिए। इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटर्नशिप के बाद मैंने मेडिकल हिस्ट्री भी पढ़नी शुरू कर दी थी। अच्छा अच्छा। और एक मेडिकल हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो छुपी हुई रह जाती है, क्योंकि अपने को रूटीन कोर्सेज में कोई अपने पूर्वजों के बारे में बताता नहीं है, मेडिकल हम्म हिस्टोरियंस के बारे में। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि जो नॉर्मल हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान वगैरह में जो कोर्सेज होते हैं, उसमें मेडिकल हिस्ट्री की कोई जगह नहीं है। हम्म। उसमें वॉर है, पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री की कई जगह नहीं होती। तो मैंने कुरेद कुरेद के पढ़नी शुरू की थी। और जो मैंने पढ़ा था, तो उसमें एक डॉक्टर अब्राहम जैकोबाई थे, जिन्होंने पीडियाट्रिक्स को इजाद किया था। अच्छा। वो जर्मनी के रहने वाले थे।
और 1850 में जर्मनी के रहने वाले ज्यू थे और वो एक वहां के कम्युनिस्ट लीडर भी हुआ करते थे और वो कार्ल मार्क्स के दोस्त हुआ करते थे, उनके साथ आंदोलन में थे और एमबीबीएस एमडी की हुई थी उन्होंने। और तो उनको वहां से जर्मनी से भागना पड़ा था और क्योंकि वहां 5 साल वो जेल में रहे थे, उसके बाद उनको जैसे ही छोड़ा था तो भाग के अमेरिका आ गए थे और अमेरिका में आके उन्होंने पीडियाट्रिक्स में काम किया था और फर्स्ट पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट उन्होंने सेटअप किया था वर्ल्ड का 1855 में। वेरी गुड। और उन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी बनाया था, प्रोबेबली टेक्सास या फिलाडेल्फिया में चलता है, पहले नाम हुआ करता अल्बर्ट आइंस्टीन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये तो न्यूयॉर्क में है ना? अब तो कई हो गए, ये अच्छा, पहले इसका नाम ये था, फिलाडेल्फिया और टेक्सास में से है, तो इसका नाम था डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। लेकिन जब अब्राहम जैकोबाई का नाम इतना हो गया और ही वाज द फर्स्ट अमेरिकन एकेडमी के पीडियाट्रिक्स बने थे जो बाहर के रहने वाले थे, तो उस इंस्टीट्यूट का नाम बदल के, चूंकि मेडिकल डॉक्टर का नाम इतना हो गया था पीडियाट्रिक्स में, तो उसका नाम रख दिया था डॉक्टर अब्राहम जैकोबाई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। वेरी गुड। पर ये नाम अपने यहाँ जैसे बदले जाते हैं इंडिया में वैसे नहीं बदला गया था, वो मेरिट बेसिस पे बदला गया था, क्योंकि मेडिकल साइंसेस का आदमी था अब्राहम जैकोबाई और उसने अमेरिका के लिए बहुत काम किया था और उस समय उसने इन्फेंटाइल पैथोलॉजी पे, चूंकि आप डॉक्टर मुंजाल पैथोलॉजी लैब चलाते हैं और पैथोलॉजी को बारीकी से समझने लग गए आप इतने टाइम से, तो उन्होंने इन्फेंटाइल पैथोलॉजी पे काम किया था। अच्छा। जो अब तक भी बहुत बारीकी से लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है, इन्फेंटाइल पैथोलॉजी मुश्किल काम है, इन्फेंटाइल पैथोलॉजी पे उन्होंने काम किया था। तो उनका ये कहना हुआ करता था कि डॉक्टर खाली डॉक्टर रहेगा तो वो अपनी बात समाज में नहीं रख पाएगा, पीडियाट्रिशियन को सारे स्कूल के बोर्डों पे पकड़ रखनी चाहिए, पब्लिक पे पकड़ रखनी चाहिए, उसके विचार पब्लिक में आने चाहिए और लेजिस्लेटिव पे भी पकड़ रखनी चाहिए। तो मैं आपके लिए इस बात पे कॉम्प्लीमेंट देता हूँ कि आप अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, आप अपनी लैब भी चलाते हैं, आप हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट भी हैं, उसके बाद भी आप राजनीति में रखते हैं, तो आप कुछ बातें डॉक्टर्स की जो है वहां तक पहुंचा पाते हैं। उनका ये कहना था कि बातें तभी मानी जाएंगी जब डॉक्टर्स का पार्टिसिपेशन लेजिस्लेशन में बढ़ेगा। तो ये मेरी समझ में खाली ट्यूबुलर विजन के साथ अपडेट ऑफ द नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपडेट होते रहना जरूरत है, लेकिन कुछ टाइम आप डॉक्टर्स को सोशलाइज करके इस ट्यूबुलर विजन से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए तो ये एस्केपिंग वाला मामला है कि यार उधर पढ़ाई नहीं होगी तो चलो दूसरा काम करके देखते हैं, तो मैं तो इसलिए दूसरे कामों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। नहीं वो और यहाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन वो इंटरेस्ट की बात नहीं होती, वो थोड़ा सा वर्सेटिलिटी तो रखनी पड़ेगी सबको, मेरा मानना है, क्योंकि खाली मेडिकल प्रोफेशन में आप बैठे हो और आपको ऊपर से सिर्फ एक राजनीतिक के आपको जो चाह रहा है वो करवा रहा है और आप एक वो पपेट शो जैसे होता है, पीछे एक पर्दे के पीछे से ऊपर कर रहा है नीचे कर रहा है, चाहे वो आईसीएमआर हो, चाहे वो एमसीआई के मेंबर्स हो, चाहे वो एम्स का डायरेक्टर हो, चाहे एसएमएस की पोस्टिंग्स हो, पब्लिक डॉक्टर्स हो, बेचारे किसी काम से जाए, तो ये इससे निकलने के लिए थोड़ा सा डॉक्टर्स को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एक्टिवली। और जहां तक मुझे पता है चाहे रूस की क्रांति रही हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में जो क्रांति आई थी और इधर क्यूबा वगैरह की साइड पे जो क्रांति आई थी, वो सब मेडिकल डॉक्टर्स ही लाए थे, सब अमेरिकन क्रांति में मेडिकल डॉक्टर्स लाए थे। और क्यूबा की जो क्रांति आई थी वो फिडेल कैस्ट्रो और एक डॉक्टर चे गुएवारा हुआ करते थे अर्जेंटीना की। अच्छा। तो वो तो एमडी मेडिसिन डॉक्टर हुआ करता, डॉक्टर के बाद वो मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे और रिवोल्यूशनरी बातें करते थे, लोगों को सिखाते थे। और सबसे पहले जब क्यूबा बना तो फिडेल कैस्ट्रो चूंकि एक मेडिकल डॉक्टर की संगत में रहता थ्रू आउट, तो इसने सबसे पहले कंट्री में हॉस्पिटल्स बनवाने शुरू किए। अच्छा। वो और उसका ये स्वरूप है कि आज क्यूबा मेडिकल साइंसेज में नंबर 1 है, बिकॉज उस इनिशियल जो देश की क्रांति आई थी उसमें डॉक्टर्स थे। आज अपना रूप जो देखते हैं, एमसीआई देख लो आप, आईसीएमआर देख लो, अगर डॉक्टर बीसी रॉय पॉलिटिक्स में नहीं होते तो ये सब नहीं होता। वेरी गुड गुड। डॉक्टर बीसी रॉय नहीं होते, अगर आप मानते हो इस बात को, उन्होंने ये आईए में उन्होंने बनाया था एक डॉक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन का बोर्ड, इट वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर बीसी रॉय, he was a humanitarian, he was vice chancellor of Calcutta University and मुख्यमंत्री रहे। वो गांधी जी के फिजिशियन भी रहे, गांधी जी के फिजिशियन भी रहे और बड़े बड़े लोगों के फिजिशियन रहे, और he was FRCS या MRCP में से I am forgotten what क्या थे। फर्स्ट थे वो जो इंग्लैंड से उन्होंने किया था कोर्स। हाँ, उस समय 2 जगह से होता था, एक तो लंदन से होता था MRCP FRCS और एक एडिनबरा से होता था। अच्छा। एडिनबरा से तो किए हुए बहुत लोग होते थे, लेकिन इन्होंने लंदन से किया था। हाँ, लंदन से किया, तो लंदन का सुपीरियर माना जाता था उस समय। वेरी गुड। तो ये आप देख लो, ये आज जो मेडिकल बोर्ड और मेडिकल
चीजों का स्वरूप है, वो एक पॉलिटिशियन कम मेडिकल डॉक्टर था जिसने उसको रूप दिया था। इसके बाद लोग लगते गए, इसको कितना आगे बढ़ाया ना बढ़ाया ये डिबेटेबल है, पर एक बोर्ड का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करके गए थे। विवेक, आपको बुक्स की पढ़ने की काफी अच्छी रुचि है, मैंने देखा है, और हिस्ट्री में भी अच्छी रुचि है, और पॉलिटिकल उसकी भी नॉलेज बहुत अच्छी। तो बुक्स कौन कौन सी आपको ऐसी कौन सी एक या दो बुक के नाम बताएं जो आपको, जिसने प्रभावित किया हो, जो इसको आपकी जिंदगी में भी आपका असर देखने को मिलता है। तो ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो बताना चाहोगे? वैसे तो सर हर बुक और हर जो चाहे मेडिकल डॉक्टर रहो, चाहे इंजीनियर रहो, चाहे साइंटिस्ट रहो, चाहे पॉलिटिशियन रहो, हर आदमी अपने आप में एक बड़ा पोटेंशियल के आदमी थे। और नए करते भी मेरे पास मोर देन 7,000 बुक्स हैं घर पे। ओहो। जो मैंने छठी क्लास में भी खरीदी थी। मुझे अभी तक ध्यान है, मैंने छठी क्लास में एक क्रिकेटर हुआ करता था, EAS प्रसन्ना, ऑफ स्पिनर हुआ करता था क्रिकेटर, इर्रापल्ली प्रसन्ना, इर्रेपल्ली अनंतराव श्रीनिवास प्रसन्ना। चूंकि आपने पूरा नाम बोल दिया है, इर्रेपल्ली, तो उसका नाम था इर्रेपल्ली अनंतराव श्रीनिवास प्रसन्ना। अच्छा। उसने किताब लिखी थी वन मोर ओवर। मुझे अभी तक अच्छा। ध्यान है, वो मैंने 3 रुपए की किताब खरीदी थी। और हम्म। 3 रुपए की किताब खरीदने में आप भी, आपके फादर भी बैंक में हायर पोस्ट पे रहे थे, हम्म। और मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे, लेकिन आप जानते हो कि फिर भी अपन लोअर मिडिल क्लास ग्रुप में ही आते थे उस समय भी। बिल्कुल बिल्कुल। लोअर मिडिल क्लास ग्रुप में ही आते थे। तो इस किताब को खरीदने के लिए मुझे बड़ी मुश्किल से पैसे मिले थे, और वो किताब मैंने अब तक प्रिजर्व कर रखी है। वन मोर ओवर करके प्रसन्ना ने लिखी थी। दैट इज नाउ आउट ऑफ प्रिंट। हाँ हाँ हाँ। और उस समय एक इमरान खान की बायोग्राफी किसी ने लिखी थी, वो मुझे जैको बुक्स पब्लिकेशन की थी, 1.25 की खरीदी थी मैंने। अच्छा। वो मेरे पास पड़ी। उस समय इमरान का कुछ भी नहीं था, और वो सिर्फ काउंटी क्रिकेट और वो पाकिस्तानी क्रिकेट खेला करता था लोकल, और एक आध टेस्ट खेला था, 76 की बात है। हम्म। तो वो उस समय मैंने खरीदी थी, वो भी मेरे पास पड़ी है। लेकिन अगर मैंने सबको करके बताऊं तो मुझे जो सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया, वो लिखी हुई बुक्स में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अच्छा, जिसपे सीरियल भी आ चुका है। सीरियल भी आ चुका है, भारत एक हाँ, खोज भारत करके एक आया खोज था। करके, हाँ। और बहुत अपने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने बनाया था। हम्म। और वो सेठ करके एक नाम का था, वो उसने तो पंडित नेहरू जवाहरलाल जी का नेहरू रोल किया था, नेहरू नेहरू जी जी का का। रोल किया था। और अगर हाँ। लाइफ किसी की पढ़नी हो आपको, और अगर किसी का जीवन पढ़ना हो, तो वो हाँ। अब्राहम लिंकन से ऊपर किसी का जीवन नहीं है। अच्छा। कैसे बचपन में, जीवन में, और आगे आप बढ़ते हो, और कैसे आपका, जिस आदमी को रोटी खाने को नहीं मिल रही होती, लेकिन वो किताबें फिर भी पढ़ रहा है, खाली पेट पढ़ा है, और आगे बढ़ता जा रहा है। और जो, तो उसकी लाइफ को बहुत इंप्रेसिव लाइफ है। और वो, मेरा मानना है कि चूंकि मैं, जो भी बच्चे आते हैं उनको सबको बताता हूँ कि सबसे पहले इनको अब्राहम लिंकन पढ़ाओ बच्चों को। अच्छा, वेरी गुड। लिंकन पढ़ने के बाद, हाँ, लिंकन पढ़ने के बाद लोगों को पता अब चलता है कि क्या लाइफ क्या होती है, और लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाता है। हाँ, मुझे लिंकन के बारे में ये जरूर मालूम है कि वो अपने हिंदुस्तान के हिसाब से देखे तो वो पार्षद का भी इलेक्शन हार गए, वो MLA का भी इलेक्शन हार गए, वो MP का भी इलेक्शन हार गए, फिर भी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। ये हमेशा कोट किया जाता है, इस तरह की कोई सर बात वो नहीं। पैदा हुआ उसी दिन से लूजर था। वो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से लूजर था। हाँ। लॉग कैबिन में पैदा हुआ था। पैदा करते ही उसकी माँ की तबीयत खराब हुई, उसको अस्पताल ले जाया गया। अच्छा। और उसका बाप उसको आसपास से दूध, गरीबी में कोई भी दूध पिला देता था लाके, किसी हम्म। भी जानवर का दूध पिलाता था। और फिर उसकी माँ आ गई। उसकी माँ, ओरिजिनल माँ जो थी, वो बहुत खराब थी, तो ये पढ़ने का बहुत शौक रखता था। तो हाँ ये हाँ। सेल्फ स्टडी कर करके पढ़ता था, किताबें पढ़ता था। इसकी माँ किताबें फाड़ फाड़ के, पास में नदी बहती थी उसमें फेंक देती थी। तो ये अच्छा। कहता था मुझे इतना दुख होता था कि मेरे पास तो चीज ही है कि और कुछ है ही नहीं मेरे पास। हाँ हाँ हाँ। और अल्टीमेटली इसकी माँ एक्सपायर हुई। इसके फादर ने दूसरी शादी की। और अच्छा। दूसरी शादी के बाद रिवर्स फिनोमिना लाइफ में कैसे होता है, लोगों की सौतेली माँ खराब होती है, इसकी सौतेली माँ बहुत अच्छी आई। और अच्छा। उसने, इसके फादर, ये 14 साल का था तब, तो इसके फादर कहते थे इससे काम कराओ, तो उसकी माँ कहती है इसको काम मत कराओ, ये पढ़ने के लिए पैदा हुआ है, तुम्हारी ये लोकल काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। और इसको पहली किताब, कहता है मुझे किसी ने खरीद के दी, तो मेरी सौतेली माँ ने खरीद के दी थी। और वो किताब थी रॉबिन्सन क्रूसो। अपन पढ़ते थे शायद, रीडर वीडर में आता था, इंग्लिश हाँ, रीडर में अपने। बिल्कुल रॉबिन्सन बिल्कुल। क्रूसो की किताब इसको खरीद के दी थी। और इसकी वो उसको प्रमोट करती थी। और फिर ये धीरे धीरे आसपास जाने लगा। तो एक वकील का कैबिन चलता था, तो उसके कैबिन के बाहर वेटिंग रूम में मैगजीन्स और अखबार पड़े रहते थे, तो ये वहां बैठ जाता और पढ़ता रहता था। तो एक बार वकील ने पूछ लिया, वहां का सोलिसिटर था,
तो उसने कहा भाई ये किताबें तुम यहाँ क्यों पढ़ते हो, ऐसे अच्छा अलाउ नहीं है। कहा सर मैं बहुत गरीब हूँ और मैं पढ़ने का शौक रखता हूँ, लाइब्रेरी यहाँ से इतनी दूर है मैं जा नहीं सकता, तो अगर आपके यहाँ अखबार भी आता है और मैं पढ़ लेता हूँ, हम्म, आप एक काम करो मुझे अलाउ कर दो, मैं आपके यहाँ सफाई वफाई कर दिया करूंगा और अच्छा। उसकी एवज में मुझे आप पढ़ने देना। हाँ हाँ तो वकील ने कहा नहीं तुम एक काम करो, मेरे अंदर भी किताबों की सफाइयाँ किया करो, मेरी लॉ हाँ। की बहुत बुक्स हैं, हजारों बुक्स हैं, उनकी भी सफाई किया करो और मैं हम्म, तुमको कुछ पैसे भी दूंगा। अच्छा। तो एडवोकेट ने उसको रख लिया और धीरे धीरे उसने लॉ की किताबें पढ़नी शुरू कर दी अंदर। हम्म, और धीरे धीरे सर उसकी लॉ की नॉलेज इतनी हो गई थी विदाउट लॉ कि वो वकील ने उसको सोलिसिटर ने अपना असिस्टेंट रख लिया था अच्छा अच्छा। और बाद इंटरेस्टिंग। में बिना लॉ के ही अपने केस लड़ता था। तो ऐसा, तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और वो लिंकन था और सिविल वॉर उसने खत्म की थी, ब्लैक एंड ये चीजें जो मैंने 7वीं 8वीं में ही लिंकन को थोड़ा सा पढ़ लिया था और पढ़ लिया था। और आ, आ, थोड़ा सा बाद में अफोर्डेबिलिटी आई तो बड़ी बड़ी बुक्स खरीदी लिंकन की सारी और समय के साथ पढ़ते रहे। तो इस तरह ये लाइफ में डीप इम्प्रेशन है अब्राहम लिंकन का मेरे की ये। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बुक्स में अब्राहम लिंकन और एक आपने बताया भारत एक खोज, यस, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यस, मेरा ये मानना है कि हर जो एडल्ट बच्चा 18 साल से ऊपर, उसको सबको पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उनको सबको बच्चों को बर्थडे पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया गिफ्ट करनी चाहिए। वेरी अच्छा आइडिया। और 18 साल के कम के बच्चे छोटे उनको अब्राहम लिंकन की बेसिक जीवनी गिफ्ट करनी चाहिए सबको। एज के हिसाब से बहुत तरह तरह की बुक्स मिलती हैं, कॉमिक्स भी आती हैं अब्राहम लिंकन की, छोटे बच्चों को वो दी जानी चाहिए ताकि वो पढ़ें और उससे थोड़े प्रेरित हों कि वो क्या लाइफ क्या होती विवेक, फिल्मों का शौक कैसा है आपका? है। फिल्मों का शौक है, पुराने फिल्म में बहुत देखी हैं और क्लासिकल म्यूजिक सुना है, क्लासिकल म्यूजिक आज भी मैं सुनता हूँ। और कोई भी जो मेरे टाइम पे क्लासिकल म्यूजिशियन थे इंडिया के, ऐसे नहीं थे जिनको मैंने रूबरू या जिनका स्टेज शो अलाउ नहीं सुना हूँ। हम्म, और पुरानी फिल्में मैंने सारी देखी हैं और 90s के बाद फिल्में देखना कम होता गया और अब तो बहुत ही कम हो गया है। लेकिन पुरानी फिल्में, क्लासिकल म्यूजिक, ओल्ड सॉन्ग्स और इंस्ट्रूमेंटल एज वेल एज वोकल क्लासिकल भी मैं पूरा सुनता था। और मेरे टाइम में जो भी हुए, अपने टाइम में जो भी कॉन्टेम्प्रेरी सिंगर्स थे और स्टेज शो करते थे, उनके सबके मैंने लाइव सुना हुआ है। अच्छा वेरी गुड। लगभग लगभग लगभग। तुम्हारी पसंदीदा फिल्म कौन सी है जिसे मेरी बार बार देखते हो? अब मेरी पसंदीदा फिल्म, चूंकि मैंने इतनी किताबें पढ़ी, इतनी लाइफ की बेसिक लोगों की बातें पढ़ी, हालांकि मेरी लाइफ इतनी बेसिक नहीं रही, मेरी लाइफ तो थोड़ी सी मिडिल क्लास वाली कंफर्टेबल लाइफ रही थी। लेकिन मेरी बेसिक फिल्मों में जो मुझे पसंद करती हैं, एक तो बलराज साहनी की एक पिक्चर आई थी, 2 बीघा जमीन। अच्छा। 2 बीघा जमीन ने मुझे किया था। और अगर आपको ध्यान हो तो एक पिक्चर आई थी वी आर चोपड़ा की, उसका नाम था वक्त। हम्म, ये दो हाँ, तीन पिक्चर मेरी बड़ी फेवरेट पिक्चर्स में रही थी और मैं इनको बार बार देखा करता था। एक गुरुदत्त की प्यासा, अच्छा। गुरुदत्त की प्यासा, ये मैं हम्म, देखा करता था। और अंग्रेजी पिक्चरों में भी मैंने एक आध मेरे को पसंद आती थी। उनमें एक बात 80s में पिक्चर आई थी हनी आई श्रंक द किड्स। और एक आपने बहुत फेमस पिक्चर हुई थी अपने टाइम पे, मैकेनास गोल्ड करके, हाँ मैकनास गोल्डन। वो बहुत पॉपुलर पिक्चर हुई, वो भी मुझे हाँ बहुत हाँ अच्छी लगती हाँ। थी, मैंने 10-12 बार देखी थी जा जाके जाए। और उस समय अंग्रेजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन वो पिक्चर देखने से उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि भाव समझ में आ जाते थे। बात समझ में। तो वो प्रेम प्रकाश में देखी होगी मॉर्निंग शो में। वो प्रेम प्रकाश या जैम में से, ध्यान नहीं एग्जैक्टली आप वो- बात तो कर रहे हो, ये दो ही पिक्चर हॉल थे उस समय जो। और हाँ मॉर्निंग शो में लगा करती थी 10 से मॉर्निंग शो बार में बार लगती 10 से थी, 10 से। मॉर्निंग शो में लगती थी। हाँ। तो चले जाते थे, चाय वाय पी लेते थे सुबह जाके पहले वहां पे, फिर पिक्चर हॉल में बैठ जाते थे। आने के बाद खाना वाना तो घर पे ही खाते थे, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं होते थे कि बार बार कहीं बैठ जाए। तो जाते थे, एक आध चाय और पी लेते थे। हाँ पिक्चर का मौका मिल गया वो भी बहुत है। वो ही बहुत होता था यार, पिक्चर के टिकट के पैसे हाँ। मिल जाए तो वो भी बहुत होता था। तुम्हें शौक भी काफी रहे, मैंने मुझे कॉलेज टाइम में याद है कि तुम तरह तरह के फाउंटेन पेन और इस तरह का भी कलेक्शन करते हो, और टाइज का भी शौक रहा है। और मुझे तो यार आज टाई भी बांधनी नहीं आती। और तो उसके बारे में बताओ ना कि ये इस तरह के तुम्हारी कैसे हॉबी डेवलप हुई और। ये मैं यार, ये डॉक्टर मुंजाल, ईश मेरी जो हॉबी डेवलप हुई ये सब किताबें पढ़ने से ही हुई। मैं हम्म किताबें पढ़ता था तो ये अमेरिकन बुक ही पढ़ा था, तो मैं उसमें जॉन एफ कैनेडी की जीवनी पढ़ रहा था। हम्म हम्म ये भी एक अमेरिकन प्रेसिडेंट हुआ था, जॉन एफ कैनेडी। तो ये बहुत फैशनेबल और ये वर्ल्ड फेम था।
हम्म, और छोटी एज में ही मर गया था, 42-43 में इसकी डेथ हो गई थी। हम्म। इसको शायद एडिसन्स डिजीज हुई थी, मेरे जहां तक ध्यान है मुझे, एडिसन्स डिजीज, ही डाइड ऑफ एडिसन्स डिजीज। अच्छा। और इसका ग्लैमर का अभी बहुत ऑरा हुआ करता था उस समय। इट इज टू बी सेड कि मैरिलिन मॉनरो से इसका अफेयर भी चला था। हाँ हाँ। ये पुरानी बातें हैं, अब ये तो वही बताएं जो उस समय होते, तो सब ऊपर हैं तो, नहीं, लेकिन ये जो कैनेडी प्रेसिडेंट है उनकी बात कर रहे हो? अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। तो उनको तो उनका तो वो नहीं हुआ था, गोली मारी गई और। हाँ हाँ, गोली मारी गई थी, गोली मारी गई थी 42-43 में, और एडिसन्स डिजीज भी थी उसको, हाँ। अच्छा, एडिसन एडिसन्स जी। डिजीज थी, लेकिन वो मरा गोली से था। और हाँ उसका हाँ मर्डरर जो था, वो मर्डर था या नहीं था, वो एक गरीब आदमी को पकड़ लिया था इन्होंने। जॉन ओसवाल्ड करके एक आदमी था, हाँ वो हाँ इसका हाँ लेक्चर करने भीड़ में खड़ा था, चूंकि आगे आगे खड़ा था। और हाँ। अच्छा, अमेरिका में पिस्तौल का लाइसेंस सबके पास होता है हम्म। लगभग, तो उसकी जेब में भी पिस्तौल पड़ी थी, तो उस गरीब को पकड़ के ले गए कि भाई तुमने मारा है। अल्टीमेटली वो शायद प्रूफ हुआ नहीं था कि उसने मारा है। और तो कैनेडी की मैंने जब फर्स्ट टाइम टाई देखी थी, तो हम्म, मेरा बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ा। और फिर थोड़ा सा क्या होता है, अपने हिंदी फिल्म हीरो आपकी इमेज आइडियल बन जाते हैं। हाँ तो वक्त में फिल्म एक्टर राजकुमार हुआ करते थे। हाँ हाँ हाँ। राजकुमार की मैंने टाई देखी, तो मैंने कहा यार ये तो पहनेंगे। तो छठी क्लास में मैंने जिद पकड़ ली फादर से, फादर ने कहा यार ये क्या रोग है टाई का यार, साला हम्म कोई बंदूक लाए, कोई साइकिल दिलाऊं, ये कि क्या रोग है, टाई दिलाओ यार। हम्म। अल्टीमेटली वो मुझे लेके गए, तो उस समय जयपुर में बहुत कम टाई की दुकान हुआ करती थी। अच्छा। आपको ध्यान हो, एक तो चौड़े रास्ते में था रेडीमेड हाँ पैलेस, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो वहां मिल जाया करती थी, हाँ हाँ। और एक मिलती थी प्रेम ट्रेडर्स है नेहरू बाजार में। अच्छा। प्रेम ये है ट्रेडर्स है, ना। हाँ ये। हाँ, प्रेम ट्रेडर्स नाम तो सुना है मैंने। दो कंपनियां चलती थी उस समय, एक तो एंगोरा आती थी कंपनी, एंगोरा जिसकी वूल अच्छा। बाद में बहुत चली, इसकी हम्म। टाई आती थी। और एक होती थी जोडियक की, हाँ हाँ हाँ। जोडियक की आती थी, और एक जोरेक्स करके कंपनी थी। तो एक सबसे सस्ती, फादर ने उसको आंख मार दी दुकानदार को कि यार एक कुछ दिखा दे। हम्म। तो मुझे अभी भी ध्यान है, उसने मुझे दी थी, एंगोरा की टाई दी थी, 2-2.5 रुपए की टाई देती है उठा के। अच्छा हालांकि महंगी टाइयां उस समय 30-40 रुपए तक आ जाती थी, मैक्सिमम मैक्सिमम। अच्छा। पर वो एक सलेटी रंग की सी फादर ने दिला दी कि जिसकी यार कभी लगाए भी तो सब जगह चल जाए। सलेटी टाई ऐसी होती है हाँ कि हाँ। जो हर सूट पे स्वेटर में चल जाती थी। तो हम्म। वो टाई मेरे पास पड़ी है, अभी भी पड़ी, अभी भी पड़ी, अभी भी पड़ी, अच्छा अच्छा। अभी हाँ, अभी भी। नाइस वो मेरे पास नाइस। पुरानी चीजें सारी मेरी, जो मेरे अभी तक पड़ी है मेरे पास, वो प्रिजर्व्ड है मेरे पास। हम्म। वो धीरे धीरे खरीदता रहा, कभी एक खरीद ली, कभी खरीद ली। फिर मेडिकल कॉलेज में मैंने करीबन 5 साल के टेन्योर में, उस समय भी पैसों का अभाव बहुत ज्यादा था। अभाव मीन्स इन फालतू की खर्ची के लिए। हाँ हाँ हाँ। खाना पीना तो पूरा मिलता था, क्योंकि हम्म मेरे पिताजी विदेश में रहते थे, तो मैं हॉस्टल में रहता था जयपुर का नेटिव होते हुए भी। हम्म तो भी मैंने 16-17 टाइयां खरीद ली थी उस समय। हम्म और फिर जैसे ही अपन इंटर्नशिप से पास आउट हुए, आपको पता है उस समय फिर मार्केट खुल गया था, इंटरनेशनल रिवोल्यूशन आ गया था। हम्म नरसिम्हा राव ने मार्केट खोला, ये खोला, हम्म तो एक से एक टाइयां मार्केट में आने लगी। फिर तो एल एन सोली, लुई फिलिप, हम्म और इंडियन टेरन की टाइज, और इसकी, और ये बेंटले जर्मन कंपनीज की, फिर ये मार्क स्पेंसर, फिर हम्म इंग्लैंड की कंपनी थी टूटल, एक शेपर्ड ऑफ लंदन करके एक टाई आती थी बहुत महंगी, वो रेयर नाम है, मैं आपको इसलिए गिना रहा हूँ कि ये बहुत महंगी और रेयर टाइयां थी। लेकिन मैंने अपने इंटर्नशिप के पैसे से, अपने रेजिडेंसी के पैसों से यही खरीदा था, मैं खरीदी, मैंने अच्छा, खरीदी। वेरी और पड़ी है वेरी। मेरे पास, बहुत सुपर टाइज है उनका, मतलब उनका डिजाइनिंग और वो मिलना अब बहुत मुश्किल काम है, नहीं मिल सकती वो टाई उस तरह के डिजाइन की। और कुछ आपको ध्यान हो, फिल्म एक्टर एक शम्मी कपूर पहना करता था, मोटी छोटी टाइयां, चौड़ी अच्छा चौड़ी और छोटी टाइयां, वो मेरे पास कई टाइयां पड़ी उस समय की, मैंने अच्छा खरीद अच्छा पड़ी अच्छा है अच्छा। बड़ी। फिर तो दोस्त लोग भी टाई गिफ्ट करने लग गए होंगे। वो करने लगे, वो बहन भाई और सब चाचा ताऊ। फिर मेरे पिताजी भी विदेश में थे, कहा यार तू टाई का शौक लगता है, तेरे लिए लाऊंगा। वो मेरे लिए, हाँ हाँ। मुझे अभी तक जाना है, बहुत एक महंगी टाई, एक क्रिस्टीन डॉयर करके कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, हम्म। जिसकी मेरे ख्याल टाई 5-6 हजार रुपए से शुरू थी। और 5-6 हजार में वो टाई देते हैं जो जोडिक की सबसे महंगी टाई आती है, सिर्फ अच्छा। ब्रांड के पैसे लेते हैं, अदरवाइज। वो हम्म। मेरे पिताजी ने मुझे लाके दी, यार चलो यार, वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो गया कि मैं विदेश में रहता हूँ, बच्चा अकेला रह रहा है, यहाँ रह रहा है, तो वो लाके दी और वो पहनी। लेकिन वो टाई कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन क्योंकि फादर ने दी थी और इतने अफेक्शन से, तो उसको संवार के रखा हुआ है मैंने, वो रखी। तो तो टोटल कितनी टाई है आपके पास? टोटल मेरे पास 1300 टाइयां हैं, 1300। 1300 टाई, अरे वाह। 1300 टाइयां हैं, तो मेरे उसमें पास से तो दो दो या तीन टाई है, उसकी भी वो एक बार गांठ बंद नहीं, बांध बांध लेता हूँ बच्चों से, एक तो टाई दो तुम दो दो तीन सीजन चलती है मेरी वो टाई। एक टाई तुम्हारे पास, 3 टाई में से एक टाई तुम्हारे पास बहुत बहुमूल्य है, तुम्हें ध्यान नहीं है। तुम्हारे हम्म, पास एक रेड कलर की टाई है जिसपे व्हाइट डॉट बने हुए गोल गोल,
अच्छा, हाँ 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 हाँ, हाँ। जिसपे तुमने नोट लगा के रखा हुआ था। हाँ, नोट लगा के। तो वो मैंने आपके ब्रदर से एक बार लेके, मैंने कहा वो मैं जरूर पहनूंगा, मुझे लाके देना, और वो मैंने 2 दिन के ली थी और अच्छा अच्छा। पहनी थी और वो मैंने वापस दी थी। हाँ और हाँ उस हाँ डिजाइन की टाई मुझे मिली नहीं थी, तो हाँ। उस पे फिर मैंने बेंटले कंपनी की खरीदी, रेड पे वो ब्लैक डॉट्स थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो रिप्लेसमेंट नहीं मिला, वो आपके पास तो पड़ी है एक टाई है आपके पास, अब आप चाहो नहीं पहन, नहीं नहीं पहनते तो मुझे दे सकते हो अभी भी। श्योर 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 हाँ, श्योर। क्योंकि उसकी एंटीक वैल्यू है अब। अब उस सीजन में, इस सीजन में निकलेगी ना, तो वो हाँ, वो एक हाँ, डब्बा बना रखा है, बस उसमें वो बंधी हुई टाई पड़ी होती है। सीजन निकलते ही हाँ। वो डब्बा और वो बाहर आपने आ जाता है। उसको, वो शायद आप खुद ही कह रहे हो कि आपको नॉट बांधना नहीं आता था, तो इसलिए नहीं उसको आपने आता। रेडीमेड नॉट बांध के रखा हुआ था कि जब लगानी पड़े हाँ, तो मैं लगा ये लूं। अब तो बच्चे फ्रिक्वेंटली आते हैं, पहले तो जैसे सर्दियों में आना नहीं हुआ था, अब किससे बंधवाने जाए, तो उनसे इकट्ठी बंधवा के रख ली मैंने। नहीं नहीं, दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न बस कि। वो एक शर्त पे दूंगा फिर, वो मुझे हाँ, नोट बांधना, इजी सा नोट बांधना सिखा दो आप। मैं सिखाऊंगा सर, आपको इजी नॉट हाँ, बांधना मुझे वो सिखाऊंगा। पतला सा नोट अच्छा लगता है कि वो और जो लंबी। सबसे सबसे इजी नॉट है, वो हम्म सबसे अच्छा नॉट आता है। और जितने कॉम्प्लिकेटेड नॉट्स हैं वो खराब आते हैं, कि कॉम्प्लिकेशन में प्रोपोर्शनेट खराब हो जाता है, थोड़ी आगे की बड़ी रह गई, थोड़ी पीछे छोटी रह गई। हम्म। वैसे तो 14 तरह के नॉट्स हैं, पर 4 नॉट्स पॉपुलर हैं, और अपने यहाँ 2 ही नॉट्स पॉपुलर हैं, विंडसर नॉट और वो दूसरा नॉट, तो जिसको सिंगल नॉट और डबल नॉट बोलते हैं। हाँ 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 तो हाँ। मैं आपको सिंगल नॉट चाहूंगा सिंगल ऐसा। नोट चाहिए, सिंगल नोट। सिंगल नॉट इज सच अ गुड नॉट कि इसमें मैंने तो इतना बढ़िया आता है। यूट्यूब से भी कोशिश की, पर मेरे पल्ले नहीं पड़ा, नहीं, मैं तो वो मैं बता दूंगा आपको, वो। इजी वे बता दूंगा। और इसके लिए नॉट अच्छा लाने के लिए सबसे अच्छा है कि ये शर्ट की कॉलर साइज एकदम फिट होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। कॉलर साइज बड़ी छोटी होती है तो टाई का नॉट अच्छा नहीं आता है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये बेसिक्स बेसिक्स सिखाना इस बार। आप शायद 42 साइज का कॉलर पहनते होंगे, तो मैं 42 44 कॉलर, 44। 44 की टाई उसमें नॉट बिल्कुल फिक्स आएगा, जब टाई शर्ट बिल्कुल ये चिपका हुआ होगा तो ये चलिए, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि चूंकि टाई मिलेगी तो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। और फाउंटेन पेन की क्या कहानी है? मैं शुरू से फाउंटेन पेन से लिखता हूँ, बचपन से मैंने बॉल पेन कभी काम में नहीं लिया। अच्छा, अभी भी? और अभी भी लिखता हूँ सर, मेरे पास ये जो करीबन। आपने प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह सब फाउंटेन पेन के आपके? हाँ, मेरे पास लिखते हैं सर, मेरे पास कम से कम 800 फाउंटेन पेन है, छठी क्लास के भी पड़े मेरे पास सर। अच्छा। और मेरे पास मेडिकल के फाउंटेन पेन भी पड़े, जब मैं मेडिकल में सेलेक्ट हुआ था हम्म। तो मेरे पिताजी ने मुझे 15 रुपए दिए थे पेन लाने को, हाँ कि एक बढ़िया पेन ले आ। हाँ तो हाँ 15 रुपए अच्छे पेन आ जाते थे उस समय, चाइनीज हाँ पेन, हीरो के पेन बहुत अच्छे आते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद है, मुझे याद है, तो ब्राउन मुझे कलर का। अभी और भी ध्यान है, अभी हाँ, भी ध्यान है, मैंने 4 रुपए का, तो एक यंग इंडियन कंपनी थी, बहुत बढ़िया कंपनी हुआ करती थी, यंग इंडियन। अच्छा वो खरीदा 4 रुपए का पेन, और एक 5 रुपए का मैंने विल्सन का खरीदा था। अच्छा, वेरी गुड। एक विल्सन कंपनी थी, विल्सन, हाँ, विल्सन का मुझे याद। विल्सन का आता था फाउंटेन पेन, वो खरीदी बिल्कुल थी मैंने। और एक दो तीन पेन लाया था, और एक 2 रुपए का मैं लाया था, डॉक्टर कंपनी का पेन आता था। ठीक है ठीक 3 है। पेन लाया था, और फिर भी 4 रुपए बचा के मैंने जेब में रख लिए थे उस समय। और लेकिन वो हम्म हिसाब मांगा नहीं गया, क्योंकि वो दे दिए गए थे कि यार ले आ तू जाके कर। तो और वो भी पेन मेरे पास अभी तक पड़े, पुराने मॉडल हैं, मेटल के हैं और अलग तरह का है, उनके हम्म नी भी अलग तरह के हैं। हम्म, और अब जब हिस्ट्री पढ़ते हैं उन पेनों की, तो उनमें मैंने देखा एम्बिशियस कंपनी के निब लगे हुए हैं। अच्छा। तो मैंने बड़े बड़े फाउंटेन पेन विक्रेता, और दिल्ली में भी, दिल्ली स्टेशनर्स वगैरह हैं, खान मार्केट में, जो मुझे जानते हैं। तो मैं जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा सर ये तो कंपनी बंद हुए बरसों हो गए। फिर मुझे दिल्ली स्टेशनर्स ने बताया कि सर ये कंपनी वालों ने तो स्टेशनरी का सामान बनाना शुरू कर दिया, और उस कंपनी का नाम है क्लासमेट। तो ये जो क्लासमेट का सामान मिलता है, वो ये पहले निब बनाया करती थी कंपनी, किसी नाम है, हैदराबाद की कंपनी हाँ, है ये। क्लासमेट की आती है हाँ डायरीज या पेन, हाँ हाँ, पेन रजिस्टर्स। पेन और ये रजिस्टर्स वगैरह ये। तो ये हम्म, किसी टाइप पे, तो ये जब हिस्ट्री ट्रेस की उन पेनों के निब होगी, तो मुझे ये इंटरेस्टिंग तथ्य था, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आपसे शेयर कर लिया। हाँ। और उसकी अलग अलग कलर की इंक भी यूज करते हो आप? सर मेरे पास करीबन 25 कलर की इंक्स हैं। और मेरे पास एक 1934 में एक इंक लॉन्च हुई थी, सुलेखा इंक। सुलेखा, हाँ हाँ। सुलेखा अपने टाइम पे आती थी, फिर धीरे धीरे 88 तक बंद हो गई थी वो। हम्म। वो मोइत्रे बंधु हुआ करते थे सर, एक हम्म बंगाल के। हम्म तो 2 भाई थे, उन्होंने लॉन्च की थी। एक भाई तो था प्रोफेसर, और दोनों जादवपुर यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, वहीं पास में रहते थे, कैलकाटा के। तो हम्म महात्मा गांधी ने स्वदेशी लॉन्च किया था। हम्म। तो उस समय, उससे पहले इंडिया में खाली क्विंक आया करती थी, क्विंक नाम की इंक। कौन सी? क्विंक, क्विंक पार्कर क्विंक वाली क्विंक, क्विंक। क्विंक, हाँ, तो वो पार्कर नहीं था, क्विंक के नाम से ही आती थी। अच्छा। क्विंक के नाम से आती थी। और उस इंक को उन्होंने 34 में उन्होंने सुलेखा इंक की थी।
अच्छा तो जो भाई कुछ नहीं करता था, बिजनेस करता था, वो तो उसको बिजनेस प्रमोटर करता था। और अच्छा भाई के नाम से भी थी अ प्रोफेसर्स चॉइस, स्वदेशी इंक करके करते थे। अच्छा, वेरी गुड। और जब इन्होंने लॉन्च की थी तो गांधी जी ने इनके कारखाने में विजिट किया था कि आपने पहली बार इंडियन लिंक लॉन्च किया है और ये मैटर ऑफ प्राइड है इंडिया के लिए। हम्म, और इनकी पहली 10 शीशी पंडित नेहरू ने खरीदी थी। अच्छा पंडित नेहरू के परिवार ने खरीदी थी। और जब पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए थे तो उस समय की ली हुई शीशी शायद लिखते नहीं होंगे, और लिखते होंगे तो और भी इंक आती होगी। तो अपनी प्राइम मिनिस्टर टेबल पे सुलेखा की इंक रखा करते थे। अच्छा उस इंक की मेरे इंटरेस्टिंग। पास करीबन 55 शीशियां पड़ी हैं अभी भी। अच्छा 55 शीशियां उनमें से पैक हैं। हाँ और ये सीरीज निकाला करते थे, क्योंकि ये जब इन्वेंट हुई थी तो इनका कारखाना बांग्लादेश में हुआ था, पार्टीशन के पहले बन गई थी। अच्छा तो पार्टीशन के बाद बंगाल का आधा पार्ट बांग्लादेश में चला गया, तो इनका मेन कारखाना बांग्लादेश में चला गया था। इन्होंने जो लास्ट इंक निकाली थी वो बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे की निकाली थी, अच्छा, क्योंकि इनका कारखाना बांग्लादेश में है, बंगाल में रहते हुए भी। वेरी गुड। और हाँ, और एक मदर टेरेसा सीरीज निकाली इन्होंने, एक स्वामी, सब कैलकाटा वालों की, एक विवेकानंद सीरीज निकाली थी इन्होंने, अच्छा, एक रामकृष्ण परमहंस सीरीज निकाली थी, एक रविंद्रनाथ टैगोर सीरीज निकाली थी। वो इंक सब मेरे में? पास इंक में, इंक पे छपे होते थे, बस अच्छा, इंक तो सेम होती इनके थी। जो बॉक्स होते हैं उस पे छपा हुआ होगा। बॉक्स पे छपे होते थे, थोड़ा कवर चेंज कर देते थे, तो कलेक्टर लोग जो होते थे हमारी तरह के, उनके लिए हाँ कलेक्टर्स डिलाइट हो जाता था। तो मेरे हाँ, पास ये सब सीरीज पड़ी हुई है सर। और अच्छा फिर एक हिस्ट्री और इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं आपको। एक हाँ बेंगलोर के थे छेलाराम, एक जी सिंधी फेलो थे। तो जब हाँ ये सुलेखा उतार पे आ रही थी तो हाँ, 80s में छेलाराम ने कहा कि मैं भी इंक बनाऊंगा, तो उन्होंने पार्कर से कोलोबरेशन किया। अच्छा, और वो इंक का नाम था चेल पार्क। चेल पार्क, चेल अच्छा पार्क चेल आपने यूज पार्क। किया है, यूज कैमलिन किया, और चेल पार्क दो यूज ही किया। चलती है। तो चेल और चेल, CHEL मीन छेलाराम, और पार्क मीन पार्कर, तो दोनों अच्छा के नाम से चेल पार्क बनी थी। फिर अच्छा अच्छा, ये भी 2010 में बंद हो गई सर। ये भी अब नहीं मिलेगी आपको बाजार में चेल पार्क। चेल पार्क अब भी नहीं। काफी चली थी, हाँ, उसकी बहुत शीशी भी अच्छी सी होती थी। अच्छा। सुलेखा चल, की तो गोल सी थी होती वो थी। वही गोल से होती थी, और एक चेल कोई। पार्क की स्क्वायर सी होती थी। तो ये सब इंक्स मेरे पास करीबन 55 तरह की इंक है। एक मेरे पास कृष्णा इंक है, हाँ हाँ ये केरल का डॉक्टर बनाता है। हाँ हाँ, केरल का डॉक्टर बनाता है, गेस्ट्रोंटोलॉजिस्ट है सर केरला का। वो अच्छा 8 बजे तक तो डॉक्टरी करता है अपनी हाँ तरह। और हाँ, 8 बजे के बाद उसका इंक का कारखाना, वहां 11 बजे तक वही बैठता है 3 घंटे। तो अच्छा उसकी आती है कृष्णा इंक करके, बड़ी बोतल आती है, वो भी मेरे पास है उससे। आई एम अच्छा इन टच अच्छा विद द डॉक्टर की, उससे मैं बात करता रहता हूँ, उससे करता रहता हूँ। तो अच्छा। वो तो अभी भी बना। इंक के पीछे कोई साइंस है? अलग अलग तरह की कोई उस तरह का होता है क्या? ऐसा उनको ऐसा क्या शौक है कि वो इंक बनाते हैं, या वो कमर्शियल पॉइंट नहीं, है? कॉमर्शियली वो बनाते तो शौकीन लोगों के लिए और खुद के लिए बनाते थे। वो पहले अच्छा तो कढ़ाई में बनाते थे, वो पत्ते पत्ते डाल के, और वो केमिकल्स डलते हैं, और आर्टिफिशियल पेड़ के पत्तों से बनती है, सूखे हुए पत्तों से। अच्छा वो बनाते थे, फिर वो सिंथेटिक बनाने लग गए। अच्छा तो अच्छा क्योंकि आप जो नेचुरल इंक बनाते हो वो हर बॉटल का कलर एक सा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, और फिर ये ब्रांडेड इंक्स मार्केट में आ गई, फिर मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, और फिर लेमी की, पार्कर की, और वाटरमैन, और पेलिकन, और एक से एक इंक्स आती हैं सर। तो वो हाँ मार्केट में फ्लडेड हो गई, छोटी इंक वाले कॉम्पीट नहीं कर पाए, फिर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अच्छा, फाउंटेन पेन धीरे धीरे कम होते गए, हाँ, लोकल ये पेन। सबसे बड़ा पॉइंट हो फिर गया वो ना। कार्टेज का जमाना आ गया, हाँ हाँ। फिर लोग कार्टेज यूज करें, तो ये धीरे धीरे होता गया। लेकिन मेरे पास करीबन 55 एक तरह की इंक है, करीबन 200 से ऊपर बॉटल्स है मेरे पास तरह तरह की इंक्स की। तो घर में तो आपने तो इंक और टाइज और फाउंटेन, और इसके लिए तो फिर अलग से रूम बना रखा होगा। वो है, रूम भी है यार, वो बंदी भी पड़ी रहती है टाइयां। तो मैंने क्या, जो कलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि सारी टाइयां लाइक, कुछ टाइयां ऐसी हैं जो, जैसे एक मेरे पास 62 के करीब की जो ओलंपिक हुआ था उसकी टाई भी है मेरे पास। अच्छा वो अच्छा, मुझे दिल्ली में एक एथलीट ने दी थी। हाँ हाँ मेरे हाँ पास मेरे ग्रैंडफादर जो थे, उन्होंने, वो भी मेडिकल डॉक्टर हुआ करते थे। हाँ हाँ, तो उन्होंने 26 में एडमिशन लिया था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। अच्छा अच्छा, तो उनको तो उनको एडमिशन पे जो टाई मिली थी वो भी मेरे पास पड़ी है अभी, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज 1924 की। 24। वो मैं मेरी ग्रैंड मदर से ले ली वो भी। तो वो कलेक्शन वाली टाइयां जो है वो लगाने लायक तो नहीं है, वो इतनी पुरानी और ऐसी हो गई। तो इनको मैंने सबने पोटली में बांध के रख दिया है, वो पड़ी है। जब कुछ करते हैं, कुछ कोई इंटरव्यू होता है, कुछ होता है, तो खोल के सजा देते हैं, उनको दिखाते हैं लोगों को, देखो। अच्छा, मतलब और क्या शौक है? ये तो मुझे इंक वाला शौक तो आज पता लगा, और फाउंटेन पेन और उसके बारे में तो मैं जानता था कि टाइज कलेक्शन ये तो करते अब हैं। खाली इसमें तो खाली अब मेंटेनेंस वाला रह गया है। बुक्स का भी आपको बाकी बुक्स, अखबार पढ़ना सर, अब अभी भी 6 अखबार मंगाता हूँ सर।
अच्छा, छह वेरी अखबार गुड। मंगाता हूँ और सुबह 1 1.5 2 घंटे सारे अखबारों का व्यू लेता हूँ। एक हम्म हम्म, हम्म, 4 इंग्लिश के आते हैं, 2 हिंदी के आते हैं अभी भी, जबकि जब तो टाइम नहीं है। एक टाइम पे मैं जब इंटर्नशिप के बाद था तब मैं 12 अखबार मंगाया करता था अच्छा और सारे उसमें सारे पढ़ा करता था। और उस समय तो राजस्थान में तो हिंदी का एक ही पेपर आता था, राजस्थान पत्रिका। अच्छा। भास्कर तब आया भी नहीं था। हम्म। तो राजस्थान पत्रिका मंगाया, जनसत्ता आता था, हिंदुस्तान आता था, नवभारत टाइम्स आता था, तब दिल्ली से आते थे सारे। सारे दिल्ली से आते इंग्लिश थे। का इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू। हाँ। हिंदू एक दिन लेट आता था। अच्छा। एक पेपर आता था लखनऊ से, पायनियर। और हाँ हाँ एक आता था पैट्रियट। हाँ हाँ हाँ। पैट्रियट बंद हो चुका है, अब बंद हो गया वो। पैट्रियट भी मैं हाँ। मंगाया करता था, सबसे सस्ता पैट्रियट आता था। अच्छा। सब पेपर आते थे 40 पैसे के, पैट्रियट आता था 10 या 15 पैसे का। वेरी तो वो भी मैं मंगाया मंगाया करता था उस समय, तो पढ़ा करता था। तो अभी भी ये पढ़ता रहता हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, हम्म इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनता हूँ। हम्म। बजाता मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ना मुझे बजाना आता है ना गाना आता है, खाली सुनना आता है। और सुनने में मैं काफी इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मेरे पास तरह तरह के पुरानी वीडियो कैसेट्स भी थी मेरे पास। हम्म। मेरे पास सीडीज भी थी, ऑडियो कैसेट्स भी थी वो, लेकिन अब वो सब चल ही नहीं उनको। अच्छा, आप वो कोई यूनिक और बहुमूल्य उनको इसलिए नहीं कह सकते, आजकल यूट्यूब पे सब आ गया है, तो वो पड़ी है, रखी हुई है मैंने उनको संभाल के। तो, गुड। और अच्छा। बाकी मेडिकल अपडेट होते रहते हैं, अपने आप को पढ़ते रहते हैं, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिशनर है तो अपडेट रहना पड़ता है। अपडेट रहना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों में भी ये शौक आया आगे या नहीं? हाँ, बच्चों में है सर। किताबें तो हमारे क्या है, पुश्तैनी रोग है सबके। मेरे हाँ ग्रैंडफादर के भी ये रोग था, मेरे पास उनकी कई किताबें पढ़ी है, 5 7 अभी भी। हाँ हाँ। नए नए करते मेरे फादर के भी 100 150 किताबें थी, क्योंकि हम्म, उस लाइफ लॉन्ग मिला के उनकी, क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। हाँ हाँ। और मेरी भी इतनी किताबें हैं। मेरा बड़ा वाला बच्चा जो है, उसके पास करीबन, नहीं तो आप नहीं मानोगे, तो 5 6 हजार किताबें उसके पास भी हैं। अच्छा। हाँ, बड़े वाले बच्चे के पास सर। और वो फिलोसफी की और फलाना टीम का। और हम कुछ करें ना करें, लेकिन किताबें जरूर पढ़ते हैं सब बैठ के। वेरी गुड, वेरी गुड। छोटे वाला बच्चा भी मेरा जो है, जिसका प्रोग्राम मैंने आपको भेजा भी था, हाँ 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 हाँ, इंटरव्यू अभी उन्होंने इंटरव्यू किया ना। इंटरव्यू किया था, पॉडकास्ट किया था उन्होंने। सागरिका घोष का। हाँ हाँ जो हाँ जो ये राजदीप सरदेसाई की वाइफ है ये। हाँ हाँ, तो मालूम हाँ, है। हाँ, हाँ। तो इसके पास भी हिंदी का ज्ञाता है, इसके पास सारी करीबन ये वेद पुराण उपनिषद और ये रामायण और ये सब मिला मिलो के हमारे पास करीबन, नहीं तो आप सबकी तीनों की किताबें मिला लोगे तो 8 10 हजार किताबें निकल जाएंगी घर में। अरे वाह। और अलग अलग मेंटेन करते हैं हम अपनी किताबें, क्योंकि सबके अच्छा। शौक थोड़े थोड़े अलग अलग हैं। हाँ 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 हाँ। सभी शौक अलग अलग है, लेकिन है वो भारी किताबें ही सारी। मेरी किताबें तो ऐसी है कि वो टेक्स्ट बुक से भी भारी है, उनको पढ़ने बैठो तो अंडरलाइन करके नोट्स बनाने पड़ते हैं उनके, क्योंकि वो हाँ, इतनी टेक्निकली लिखी हुई है सर कि वो, तो 2 पेज भी जिस दिन पढ़ लेता हूँ अपने आप को समझता हूँ कि हाँ आज पढ़ाई हुई है कुछ। अच्छा। हाँ, कई किताबें सर ऐसी हैं, जैसे बहुत हैवी किताबें थी, फिलोसफर्स की बुक्स होती है। हाँ एक कार्ल मार्क्स ने लिखी थी दास कैपिटल। हाँ हाँ। ये बहुत फेमस किताब है वर्ल्ड की। इसको तो टेक्स्ट बुक से भी टफ है सर, अपनी डेविडसन वगैरह पढ़ाओ उससे भी टफ किताब है ये। अच्छा। इसको तो मुझे लगता है कि ये इकोनॉमिक्स वगैरह के जो एमए वगैरह करते होंगे, ये भी ढंग से नहीं पढ़ पाते होंगे। मैं अच्छा। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए मुझे खरीदे हुए, उसके बाद भी मैं आधी आधी पढ़ पाया हूँ तीनों वाली। आज और जितनी बार पढ़ते होगे हमेशा अलग लगता होगा। अच्छा, उसमें 2 पेज छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन आनी शुरू हो जाती है किताब में, कुछ सीखना का इज इक्वल टू ये और ये, तो ये अच्छा इकोनॉमी में ये फायदा करेगी, इधर कैपिटलिज्म की तरफ यूं जा रहा है, और ये तो वो छोड़ना पड़ता है मुझे बीच बीच में, अच्छा क्योंकि अच्छा वो अच्छा। सब्जेक्ट है नहीं अपना, और अपन उसको अब समझ नहीं पा रहे। हाँ 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 हाँ। तो ये मैटर है, तो ये डिफिकल्ट है, पर वो शौक है तो पढ़ते रहते हैं। और कुछ कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत चीजें इनमें से काम आती हैं, बहुत हम्म, काम आती है प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजें। मेरा मानना है जितनी ज्यादा आप किताबें पढ़ते जाते हो, हम्म। उतनी टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी आप जाते जाते हो। एक चीज वो शुरू में मिस कर गया, मैंने आपकी शादी के बारे में नहीं पूछा कि शादी कब हुई थी, और फिर आपको अपनी 6 फुट की लंबाई को निभाने में और उस तरह की कोई कहानी बनी उस समय कि मैं जानता हूँ भाभी जी को तो नहीं, आप डॉक्टर पंचाल दुरुस्त फरमा रहे हो बिल्कुल, और आप बिल्कुल सही फरमा रहे हो, क्योंकि ये मैं भी जानता हूँ कि मेरी मदर इन लॉ और आपकी मदर इन लॉ खास दोस्त रही हैं। मदर, आपकी मेरी मदर। नो, नॉट नॉट आपकी मदर इन लॉ, आपकी मदर। हाँ 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 आई एम वेरी सैड कि शी इज नो मोर। मुझे बहुत दुख हुआ था, और मैंने मेरी मदर इन लॉ को बताया था। माई मदर इन लॉ इज नाउ 86। हाँ तो मैंने उनको जब बताया था, तो ये एक आश्रम चलता था राम शरणम, हाँ, गोहाना में।
तो ये दोनों वहाँ की हाँ दीक्षाली हुई लेडीज थी। हाँ हाँ तो ये साथ में बसेस में जाया करती थी, ट्रेन में गोवाना साथ जाया करती थी ये। हाँ 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 हाँ। और एक अपने डॉक्टर संदीप अरोड़ा, उनकी मदर भी थी, हम्म, वो भी गोवाना वाली है। हम्म, आपकी मदर के पास भी उस समय कार्ड गया था शादी का, अच्छा। क्योंकि ना तो मेरी मदर इन लॉ आपके फादर को जानती थी, ना आप लोगों को मैं इतना जानता था उस समय। हाँ 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 और बीइंग अ क्लास फेलो जानता था, लेकिन क्लास फेलोज में भी आप, इफ यू रिमेम्बर, सेलेक्टेड हाँ कार्ड्स हाँ, दिए जाते हैं, सेलेक्टेड कार्ड्स दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो और अपना इतना लंबा बैच, और उसमें फिर आई से वी तक पहुंचने में अच्छा, टाइम फिर लग जाता है। एमबीबीएस के बाद सब कट जाते हैं, सब कट जाते हैं, वेयर बिल्कुल अबाउट्स लोगों को पता नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मैं जेके लॉन में चला गया, वहां से वैसे ही कट गया। मेन एसएमएस वाले फिर भी एक दूसरे के टच में रहते हैं, तो फिर हम्म, वो क्या होता है, लिमिटेड आप टेबल वाले और एक तो जो क्लोज होते हैं, तो उस वजह से भी कई कारण होते हैं। तो वो इसमें मतलब कोई निगेटिव एटीट्यूड या निगेटिव बात होती नहीं है, लेकिन बहुत हो जाता है, ऐसे छूट जाते हैं बहुत लोग कई बार। हम्म, तो 91 में हुई थी मैरिज मेरी। उस समय जो मेरी वाइफ थी वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी महारानीज कॉलेज में। अच्छा। बड़ा शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही थी मेरी वाइफ। हाँ हाँ हाँ। और मेरी वाइफ की स्कूलिंग एमजीडी स्कूल से हुई थी, पहली से 12वीं तक। अच्छा, वेरी गुड। और 12वीं के बाद से मैं जानना शुरू हो गया था। और मेरी टकरात इनसे ये जो हुई थी, आपको ध्यान में एक पत्रकार हुआ करते अरुण शोरी। अरुण शौरी, जी जी जी। अरुण शोरी एक मिनिस्टर भी रहे हैं। मिनिस्टर भी रहे। तो हाँ, वो वही 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 जो अटल बिहारी वाजपेयी में मिनिस्टर रहे थे। यस यस। हाँ हाँ वो हाँ। पहले इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हुआ करते थे किसी टाइम पे। जी जी। और एक सुमन दुबे हुआ करते थे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर, जो हाँ हाँ। राजीव गांधी के क्लास फेलो भी थे। तो हम्म। इन सबके शो देते थ्रू एमजीडी। अच्छा। लेकिन मेरा इस सर्किल में, जर्नलिज्म में और इसमें शुरू से मेरा इन्वेशन था, और थोड़ी बहुत मेरी जानकारी हुआ करती थी, तो मैं जाया करता था। हम्म और ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले दिलीप पटगांवकर हुआ करते थे, इनसे मेरी जानकारी भी अच्छी हो गई थी। तो हम्म वही मेरी मेरी वाइफ से मुलाकात हुआ करती थी। हम्म। ऑल्दो हमारा एज डिफरेंस 7 ईयर्स का है, 7 to 8 ईयर्स का। अच्छा। तो वो जानने लग गए थे। और चूंकि मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में अपने मेडिकल टाइम पे और स्कूल टाइम पे भी थोड़े बहुत आर्टिकल लिखा करता अच्छा। था। स्कूल टाइम पे तो मैं स्पोर्ट्स पे लिखा करता था। हाँ हाँ। और हालांकि मेरे उस समय छपे 2 ही आर्टिकल थे 11वीं 12वीं में। हम्म लेकिन वो, और उसका मेहनताना मुझे 5 रुपए मिला भी था। हम्म तो लेकिन वो बड़ी हाँ, बात उस 5 रुपए की वैल्यू नहीं। अलग है। मुझे भी याद आता है। मैं हाँ 11th में मैंने कार्टून बनाए थे, तो मधु मुस्कान लोटपोट में छपे हाँ, थे। वो मधु मुस्कान लोटपोट चंपक हाँ, दीवाना, एक दीवाना। दीवाना दीवाना भी। तो मुझे दीवाना भी। 5-5 रुपए आए थे। और वो हाँ, मनी ऑर्डर से आते थे, मनी ऑर्डर वो से आते थे। फिक्स फिक्स थे, मनी ऑर्डर से 5 रुपए भेजा करते थे। वो मैगजीन निकलती थी स्पोर्ट्स वर्ल्ड करके, उसका एडिटर होता था मंसूर अली खां पटौदी। अच्छा ये इसकी मैगजीन में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मेरा 600 वर्ड का छपा था, क्रिकेट इज बाई चांस एंड हॉकी इज बाई डांस। अच्छा। अच्छा, और वेरी गुड। मुझे 5 रुपए मिले थे। और एक पटौदी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से लेटर भी लिखा था, वो मेरे पास पड़ा है, कभी मौका पड़ा तो दिखाऊंगा। हैंड अच्छा। रिटन लेटर है, उस समय टाइपिंग वाइपिंग और इतना नहीं होता था। वो हाँ कागज जीर्ण शीर्ण हो गया, उस पे स्पोर्ट्स वर्ल्ड के पैड पे लिखा हुआ है। हाँ वो हाँ धीरे धीरे समय के साथ मैगजीन बंद हो गई। फिर हाँ मैंने अपने मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ते थे, आई थिंक अपन जब सेकंड एमबीबीएस में थे, हाँ तो हाँ। ये एक दिल्ली से पेपर चलता था, एशियन एज। एशियन रेस काफी यस। अच्छा था, हाँ। इसमें मेरा एक आर्टिकल छपा था सर, एडिटोरियल में, वो 3 वॉल्यूम में आया था। अच्छा उसका टाइटल था थ्री स्टेट्समैन गोखले गांधी एंड नेहरू। अच्छा अच्छा। और वो 3 सीरीज में छापा था, और उसके मुझे 22 या 25 रुपए मिले थे। और हाँ। उस समय एमजे अकबर इसका पत्रकार हुआ करता था इसमें। अच्छा। और फिर उसके बाद एमजे अकबर इसका एडिटर हो गया था अखबार का। हाँ 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 हाँ। तो लिखता रहता था मैं तो, इस मंच में घूमता था, तो वाइफ से वही टकरात हुई थी ऐसे मंचों पे ही मेरी। हालांकि वो, शी वॉज नॉट इन्वॉल्व इन राइटिंग्स एंड ऑल, पर उनके स्कूल का कैलिबर ऐसा था कि इस तरह की प्रोग्राम्स में उनको प्रमोट किया जाता था, भेजा जाता था। हम्म। और फर्स्ट ईयर में शादी थी, सेकंड ईयर मेरी वाइफ ने की, फाइनल ईयर शादी के बाद किया। एंड शी वाज गोल्ड मेडलिस्ट बीए। हाँ। एंड शी गॉट एडमिशन इन, फर्स्ट ईयर में शी गॉट एडमिशन इन लेडी श्री राम कॉलेज। अच्छा अच्छा। पर वो शादी फिक्स हो गई और सब कुछ हो गया था, तो छोड़ दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत, हमारे परिवार में इस तरह की चीजें छोड़ने में कोई ज्यादा दुख नहीं मनाते हम लोग। हम ये मानते कि, हम्म मेरे ग्रैंडफादर कहा करते थे कि चाहे तुम चोमू के स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हो, हम्म कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तो हम्म। अगर तुम चोमू के और तुम्हें न्यूटन लॉ आता है और ऑक्सफोर्ड वाले को नहीं आता, तो तुम सुपीरियर हो।
अच्छा। और बात भी सही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात भी सही है, हाँ। न्यूटन लॉ आना चाहिए, कैसे आता है ये आप कैसे पढ़ रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा टीचर मिला। तो गोल्ड मेडलिस्ट थी बीए की, फिर एमए की गोल्ड मेडलिस्ट थी, फिर मेरी वाइफ ने पीएचडी की थी शादी के बाद अच्छा। अच्छा। इंग्लिश लिटरेचर में। और उसके बाद एक रेयर डिग्री होती है जो बहुत कम करते हैं यूनिवर्सिटी में, आपको मेरा ख्याल डी लिट होता है, डी लिट जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन कराती है। हम्म। वो कि अब तो मेरी वाइफ प्रोफेसर इंग्लिश है, तो अच्छा। ये फिर शादी भी हमारी हुई और अफेयर चला, तो फिर ये सब समय के हाँ। साथ होता ही है। हाँ, मुझे तो वो आप इस कपल में सबसे इंटरेस्टिंग वो लगता है कि मेरे ख्याल में वो हाइट वाला कितना बराबर की हाइट, नहीं तो आप। मैं बराबर की तो नहीं है, मेरी वाइफ 5'9" है, मैं 6'2.5" हूँ। हाँ लेकिन तब। हमारे क्या है कि लंबाई का जोर रहा है। मेरे फादर इन लॉ भी, जो मेरी वाइफ के जो फादर थे वो आर्मी में कर्नल थे, हाँ हाँ और उनकी हाइट भी 6'1" के करीब थी। हाँ हाँ हाँ। और हमारी हाइट भी, एवरेज हाइट हमारे घर में, मेरी सिस्टर की हाइट 5'6" है, मेरी मदर की 5'6" थी, मेरे फादर की 5'9.5" थी। उनको हम छोटा मानते थे यार, मेल्स के हिसाब से छोटा है, क्योंकि मेरे सब चाचा चाचा 6 6 फुट के थे। मेरे ग्रैंडफादर वाज 6'1". हम्म। तो हमारे घर में एवरेज हाइट सबकी ज्यादा सिक्स, ही है। हाँ ज्यादा है तभी। तो मेरे बच्चे भी 6 6 फुट के तो हैं। बड़ा अच्छा लगा आज बात करके। और कोई ऐसी बात जो मुझे मालूम नहीं है और तुम बताना चाह रहे हो, कोई लाइफ की, कॉलेज की, स्कूल की, या कोई ऐसा टॉपिक जिस पे तुम्हारा इंटरेस्ट का हो? नहीं, बात तो ऐसी कुछ नहीं है, वो आम जो मैंने आपने मेरे से जो इंटरव्यू भी लिया, ये हर आदमी के लाइफ में सब अलग अलग तरह से अपने अपने हिसाब से होता है। किसी का कोई शौक निकलता है, किसी का कोई शौक निकलता है। हम्म। लेकिन मैं अपनी लाइफ में जो मेरा सबसे रोमांचक एपिसोड था, मैं अपनी लाइफ में कई डिग्निटरीज से मिला हूँ। और हम्म। मेरी लाइफ की जर्नी में मैंने अपने आर्टिकल्स लिखे, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे। मेरे हिंदुस्तान के सबसे, ऐसा कोई अंग्रेजी का पेपर नहीं जिसमें आर्टिकल ना छपा हो। हिंदू से लेकर डेली एक्सेलसर जम्मू, इधर सिक्किम एक्सप्रेस से लेकर इधर पंजाब में ट्रिब्यून, इधर न्यू इंडियन एक्सप्रेस से लेके इधर स्टेट एक्सप्रेस, तो सारे, डेक्कन क्रॉनिकल, डेक्कन हेरल्ड, बेंगलोर, तो कोई भी मेरे मतलब आता तो मैं अपने आर्टिकल्स को प्रमोट करने के लिए लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्निटरी से मिला, लोगों को बताया। कुछ का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, और कुछ ऐसे थे कि जो, और मिलना इसमें मुझे उन्हीं से पड़ता था जिनका लिटरेसी लेवल हाई हो। ऐसे बैकग्राउंड के पॉलिटिशियंस या डिग्निटरी से आप नहीं मिल सकते थे हम्म। जिनका लिटरेसी लेवल कमजोर हो, क्योंकि वो समझना भी तो चाहिए। हम्म। तो मिला, तो इनमें सबसे मेरा जो रोमांचक क्षण थे वो आ, मेरे चंद्रबाबू नायडू जब मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, उनके साथ था। अच्छा। उन्होंने 2 बार मैंने फोन किया, तीसरी बार उन्होंने अपने जो चीफ सेक्रेटरी था मिस्टर अय्यर हुआ करते थे, आई एम टॉकिंग ऑफ 2016-15 की बात कर रहा हूँ, ये अच्छा। लेट बात है। तो उन्होंने हाँ। उसको कह दिया कि शर्मा, वो ही नेवर कॉल्ड मी डॉक्टर, और ही नेवर कॉल्ड मी विवेक, ही कॉल्ड यूज्ड टू कॉल मी शर्मा। हम्म। तो उसने कहा कि जब शर्मा का फोन आए तो मेरी बात करना। अच्छा। तो मैं हैदराबाद जाने वाला था, मैंने कहा सर मैं हैदराबाद आ रहा हूँ। तो कहता हम्म। तुम जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरो तो मेरा पर्सनल नंबर अभी आपके पास आ रहा है, मुझसे बात करना, क्योंकि वी आर पॉलिटिशियंस और आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट। तो कभी कुछ कार्यक्रम हो सकता है मैं आपसे नहीं मिल पाऊँ, तो कब मिलूंगा, मिलूंगा जरूर मैं आपसे। अच्छा। तो मैं आपको वेरी गुड। वहीं जहाँ होगा वहीं बुला लूंगा मैं आपको। अच्छा। मैंने कहा सर सो नाइस ऑफ यू। मैंने कहा सर ये तो मतलब मेरी समझ में बैठी नहीं बात। और मैंने उनको फोन पे भी कॉम्प्लीमेंट दिया, मैंने कहा सर आपके बारे में जितना सुना था उससे कुछ ज्यादा ही अच्छे निकले आप। कहता नहीं नहीं अच्छा। नहीं 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 यार, यू आर अ लिटरेट फेलो एंड यू आर ट्राइंग टू मीट मी फॉर लास्ट 5 days, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने एयरपोर्ट पे उतरने के बाद फोन किया तो उन्होंने कहा कि ऑफिस से आ जाओ, मैं बैठा हूँ, अच्छा। आप आ जाओ। तो मैं ऑफिस में पहुंचा, तो वहां पे जाके उसको, चूंकि वो नक्सलाइट्स का अटैक भी हुआ था शायद इन पे कुछ, तो हम्म। इनको जेड जेड सिक्योरिटी मिली हुई थी चंद्रबाबू नायडू साहब को। हम्म। तो गेट पे मुझे रोक लिया, मुझसे कहा मोबाइल वोबाइल सब यहाँ रख दो। मैंने कहा यार मोबाइल तो लेके जाएंगे, कैमरा भी लेके गया था मैं। मैंने हम्म। कहा कैमरा तो लेके जाएंगे, मैंने कहा यार सीएम साहब से मिलेंगे तो फोटो तो खिंचवाएंगे, हम्म। क्योंकि नहीं तो फोटो नहीं खिंचवाएंगे तो यार हमारा लोगों को दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो कोई मानेगा ही नहीं मेरी बात को, तो ये तो ऑर्बिट्ररी बात हो जाएगी। कहता हम्म। नहीं, वो वहां उनको ही इज पॉपुलरली नोन एज बाबू साहब, उनके सब ऑफिस वाले उनको बाबू साहब बोलते हैं, हम्म। क्योंकि वो बाबू साहब डिसाइड करते हैं किसकी फोटो खिंचेगी किसकी नहीं खिंचेगी, आपको ये तो यही रखना पड़ेगा। मैंने रख लो यार। मैं अंदर गया, उन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया, हम्म। और मेरे साथ वो 41 मिनट्स तक बैठे थे डॉक्टर ईश, मुझे अभी तक ध्यान है।
हाँ हाँ। और मुझसे खूब बातें करते रहे। और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था, यार ये आप जो लिखते हो, ये हम्म, आपके मुख्यमंत्री इस पे रेस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? उस समय शायद बीजेपी गवर्नमेंट थी और अशोक जी चले गए थे। और अच्छा, तो मैंने कहा साहब वो क्या होता है कि उनके पास आईएएस वगैरह के थ्रू जाना पड़ता है, और हाँ, उनसे मिलो भी तो वो जल्दी से एक नजर मार के टाल देते हैं। कहता है अच्छा यार ये तो क्यों नहीं रेस्पॉन्ड करते, वो इस इन चीजों को समझते नहीं या इग्नोर करते हैं? तो मैंने हम्म, कहा साहब ये मानो इग्नोर ही करते हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा यार तुम जो ये काम कर रहे हो और तुम्हारे ये है, ये तुम पैसा वैसा कितना लेते हो? तुमने स्कूलों में इतनी वर्कशॉप की है, 1000 वर्कशॉप कर चुके हो। हम्म। मैंने कहा सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ मैं, और आज तक एक पैसा नहीं लिया। तो उनके मुंह से निकला था, यू आर शर्मा, यू आर अ सन ऑफ अ सॉइल, तुम यार यू आर अ धरती पुत्र। हाँ। ये कॉम्प्लीमेंट मेरे को अब तक ध्यान है कि यार ये मेरे काम का, ये जिस काम के लिए मैं तड़पता फिरता था इधर से उधर, हम्म, सैकड़ों लोगों को दिखाता था, कोई कहता हाँ, अच्छा यार ये करो, कोई कहता अरे वेरी गुड, और मतलब कोई एप्रिसिएशन, और जो काम करता है वो एप्रिसिएशन चाहता है नेचुरली। सही बात है, सही बात और है। ये अप्रिशिएशन मुझे मिला, और अब तक मैं चंद्रबाबू साहब के टच में हूँ। अभी बीच में भर्ती हुए थे तो मैंने फोन किया था, उनके सेक्रेटरी से बात हुई थी, उनके लिवर हाँ में पेन हो गया था। ऑल्दो ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश राइट नाउ, हाँ बट मैंने अभी भी बात की थी उनसे। तो हाँ। टीवीआर शास्त्री करके उनका प्राइवेट असिस्टेंट है जो उनके साथ ही रहता है 24 घंटे, हम्म, उससे मैं बात करता हूँ, तो वो जरूरत होती है तो बात करा देता है। और हाँ चंद्रबाबू नायडू ने मुझे एक उन्होंने मेरी बातें सुन के, पता नहीं उनको मेरा एटीट्यूड क्या लगा कि शायद मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा या करूंगा, तो उन्होंने मुझे कहा, शर्मा तुम्हें एक बहुत बड़ी मैं लेसन दे रहा हूँ। हम्म, मैंने यस सर बताइए, मैं उनको सर बोलता था, मैंने कहा यस सर बताइए। हम्म। नेवर ज्वाइन पॉलिटिक्स, नेवर ज्वाइन अच्छा। पॉलिटिक्स। मैंने कहा सर मैंने की नहीं, मैं तो कर ही नहीं रहा, ना मैं हूं ना हूं। कहा नहीं यार हाँ, ये तुम्हारी एटीट्यूड तुम्हें ले जा सकता है कभी। मैंने कहा नहीं ले जाएगा सर, ये बरसों बरसों से बचपन से एटीट्यूड मेरा यही है। हम्म, तो ये दिस वाज मतलब मेमोरेबल था। और तब मेरे फादर अलाइव हुआ करते थे, हम्म, तो मैंने वहीं से फादर को बाहर आके मोबाइल से फोन किया कि मैंने चंद्रबाबू नायडू ने ये किया, मुझे मतलब इतनी खुशी मिली। फिर मैंने मेरी वाइफ को किया, हाँ, फिर मैंने मेरी सिस्टर को फोन किया कि यार 41 मिनट की मीट हुई है, और दिस वाज हिज स्टेटमेंट। और उन्होंने कहा, उन्होंने अपने एक आदमी को बुलाया कि यार बढ़िया वाले फोटोग्राफर को बुलाओ, मेरे पर्सनल फोटोग्राफर को, अच्छा। फोटो खिंचवाओ। और हाँ, उन्होंने कहा मैं 10 पोज में फोटो खींचूंगा, 10 फोटो बननी चाहिए और शर्मा को बाई पोस्ट भेजी जाएंगी। तब अच्छा। कोई मेल वेल पे, या वो ईमेल पे आती थी पहले, ये व्हाट्सएप हाँ व्हाट्सएप पे नहीं आ पाती थी। हाँ। तो 10 पोज में हाथ मिलाते हुए, कंधे पे हाथ रख के, मेरे को गले मिलते हुए 10 पोज में फोटो खिंचवाई थी। मुझे अभी तक मेरे पास पड़ी हैं, अच्छा। कभी पॉसिबल हुआ तो मैं आपको भेजूंगा जो भी फोटो मिलती है। पड़ी है वो मेरे हाथ तले हैं सब, मतलब मेरे पास सजो के रखी हुई है। और मेरे पास बाई पोस्ट आई, और उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को आइए डॉक्टर शर्मा को ब्रेकफास्ट करा के भेजना। और वो उनका ब्रेकफास्ट क्या, वो साउथ इंडियन स्टाइल का होता था, मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मैं वो इडली उडली मुझे खिला के, कॉफी पिला के भेजा गया वहां से, उस ऑफिस से। और वेरी सच गुड। सम्मान में बाहर निकला। और सब वो जो गेट कीपर वगैरह कैमरा रखने वाले थे, वो देख रहे थे यार ये कोई कहीं का, पता नहीं कोई शायद वीआईपी आया है ये। वो मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी, लंबा पतला सा, मैं थोड़ा गोरा सा भी था। तो कोई मुझे अरब का समझ रहा, कोई मुझे अफगानिस्तान का समझ रहा, कोई मुझे इजिप्ट का समझ रहा। मैंने कहा नहीं नहीं सर, आई एम फ्रॉम जयपुर ओनली, एंड ये नायडू साहब की मेहरबानी है जो मैं कह रहा हूँ, बेसिकली आई एम अ सिंपल डॉक्टर। और वहां एक सेमिनार थी पीडियाट्रिक्स की, उसको मैं ज्वाइन करने गया था। तो वहां ऑलरेडी बात फैल गई, वहां किसी को चंद्रबाबू नायडू के आदमी ने कह दिया डॉक्टर साहब खास आदमी है, नायडू साहब के, इनका ध्यान रखना इस सेमिनार में। अच्छा। तो जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का हेड था उस समय, मुझे ध्यान है, पीडियाट्रिक्स का, हम्म, डॉक्टर रेड्डी करके, अब वो रिटायर हो गए, हम्म, और अभी शायद उनकी डेथ भी हुई है, अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले। वो मेरे पास आया, यार शर्मा यू कम, अलग से आओ, इधर आओ यार, यू नो नायडू वेरी वेल। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं अभी मिला हूँ। सारे नहीं नहीं यार, आई कैन अंडरस्टैंड विद योर पर्सनैलिटी एंड योर टॉक्स, ही नोज यू वेरी वेल। यार मेरा इन्होंने क्या ट्रांसफर पास वाली जगह पे कर रखा है मेरा, यार वापस करवाओ उस्मानिया। मैंने कहा सर कौन सा ट्रांसफर, मेरा खुद का हो जाए वही बहुत है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा नहीं सर मैं तो ये आर्टिकल वगैरह लिखता हूँ, और ये इनका इन्होंने ऑनर किया है और ये है। तो उनको फिर मैंने समझाया तो करके, तो ये दिस वाज अ ग्रेट ऑनर। ये मेरी लाइफ का एक डीप इंप्रेशन है मेरे पास कि इस तरह के राजनीतिज्ञ भी होते हैं जो आपकी कदर कर सकते हैं, और आपको आपके काम को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने अंदर से कितनी इंपॉर्टेंस दी नहीं थी, पर मेरे को इंपॉर्टेंस मिली, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो मैं नहीं इसको, ये नहीं मेरी लाइफ वो, लाइफ हाँ, टाइम अचीवमेंट मेरा यही था। ये जितने मुझे सर्टिफिकेट मिले, मुझे अवार्ड मिलते हैं, मुझे स्टेट लेवल के अवार्ड मिले, ये सब मैं इनको सेकेंडरी मानता हूँ, इस वाली चीज। नहीं नहीं, और ये रियली मैं प्राउड। समझ सकता हूँ। और उनकी उनके बारे में मैंने भी जितना पढ़ा सुना है,
वो पढ़े लिखे लोगों का सम्मान करते हैं ना ये। वो मुझे फील, मेरे को तो हाँ फील ही हो गया। तो मैंने उनको दोबारा कहा, मैंने कहा सर आपके लिए जो मैं इंप्रेशन लेके आया था, हाँ जब हाँ, इस आपके जो ये बंजारा हिल्स के ऑफिस से मैं निकल के जा रहा हूँ, ये पार्टी के ऑफिस से आपके निकल, पार्टी ऑफिस में मिले थे मेरे से वो, उनका पार्टी जैसे अपने कांग्रेस हेडक्वार्टर है, बीजेपी हेडक्वार्टर है, हाँ हाँ का हाँ, अलग है, तेलुगु देशम पार्टी का हेड ऑफिस है वहां अच्छा पे। इन्होंने ऊपर उसकी एनटी रामाराव की फोटो लगा रखी है उंगली के इशारे से, अच्छा मूर्ति अच्छा। मूर्ति सी लगा रखी है। मैंने कहा लेकिन जब मैं इस ऑफिस से निकल के जा रहा हूँ तो हाँ, मैं आपका डबल सम्मान मन में लेके जा रहा हूँ। जो मैंने अच्छा सोचा अच्छा, था उससे भी बहुत आगे निकले आप, मेरी सोच बहुत छोटी थी। कहते नो 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 शर्मा, जब भी तुम आओ मेरे से मिलके जाना हैदराबाद। हाँ और वेरी, उसके बाद एक दो बार मैं जब भी गया तो उनके हाँ ऑफिस जरूर गया, ऑफिस में वो एक आध बार मिले भी नहीं, हाँ लेकिन वहां ये था कि मेरे जाने पे वहां पे जितने भी लोग थे रिसेप्शन वगैरह, उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट कराया बिना नहीं भेजा। ऑल्दो ही वाज नॉट देयर, बट वहाँ। तो हाँ, ये बातें ऐसी है कि जो लाइफ में आपको याद रहती है। बात आई गई, वो भी आएंगे जाएंगे, सब आएंगे जाएंगे, कोई हम्म, मुख्यमंत्री रहेगा कोई नहीं रहेगा, हम्म, लेकिन ये एक अच्छा अच्छा, अच्छी अच्छा है। अच्छा अच्छा एनेक्डोट था, और मेरी लाइफ में, मेरे लाइफ लॉन्ग मुझे याद रहेगा। अच्छा लगा मुझे। और करते हैं अपन, मिलते हैं, वैसे भी मिलते हैं और आपका कलेक्शन भी देखते हैं। और वो जो टाई है, इस बार गर्म कपड़ों की जब भी खेप खुलेगी तो उसको मैं अलग से आपके लिए हाँ, लेके और मैं, आऊंगा। एक मेरा इंटरव्यू हुआ था, पोल टॉक करके यूट्यूब चैनल चलती है बिहार की, बड़ी बड़ी चैनल है, पोल टॉक करके। हम्म, लेना देना उसका पॉलिटिक्स से ही है, हाँ हाँ, यूपी बिहार की पॉलिटिक्स पे ही नजर रखती है वो। हम्म, लेकिन उन्होंने मेरा कहीं से पढ़ के टाई पे इंटरव्यू भी लिया था, हम्म, और उन्होंने मुझे टाई मैन का नाम दिया था, उपाधि दी थी टाई मैन। टाई मैन। हाँ, उन्होंने टाई मैन की उपाधि दी, तो वो इंटरव्यू भी मैं आपको भेजूंगा व्हाट्सएप पे, आप उसको सुनना। श्योर उसमें भी श्योर, कुछ टाइयों का प्रदर्शन मैंने किया था अपनी। ठीक ठीक तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक। चलो, अब चाय के भी शौकीन हो तुम, मुझे ये भी पता लगा। हाँ, चाय के भी शौकीन है, चाय तो शुरू से चाय ही पीते हैं यार हम तो। टी टोटलर है हम, टी टोटलर, टीटू। नॉन नॉन स्मोकर, नॉन अल्कोहलिक, टोटली टोटली टी टोटलर है थैंक ये। यू, ठीक है सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू, फॉर थैंक यू विवेक। फॉर